हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका मेन पार्ट कौन सा चलता है, मेन पार्ट चलता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसका अपन आज पार्ट नंबर 39 लेकर आए। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन जो मैंने आपको पहले बताया था 38 में शॉर्ट रूप में मैंने आपको ऑटो या पेट्रोल इंजन पढ़ाया था, उस ऑटो या पेट्रोल इंजन को आज अपन पूरा अच्छे से कंप्लीटेड पढ़ेंगे। किस प्रकार इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें अपन यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। भाप इंजन अपना कंप्लीट हो गया था, तो अपन इसमें देखेंगे ऑटो या पेट्रोल इंजन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक हो जाएगा आज का ऑटो या पेट्रोल इंजन। ज़्यादातर आपको पेट्रोल इंजन नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसको अपन कभी कभी ऑटो भी बोलते हैं ना, AUTO, ऑटो और पेट्रोल इंजन। यस, ऑटो या पेट्रोल इंजन। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया था, लेकिन थ्योरी में आज लिखा रहा हूँ, तो आपको थ्योरी स्टार्ट करनी है कि इस प्रकार के इंजन में एक गतिशील युक्त सिलेंडर होता है, एक गतिशील सिलेंडर होता है ना, एक गतिशील युक्त सिलेंडर होता है। है ना, कि इस प्रकार के इंजन में क्या होता है, एक गतिशील सिलेंडर होता है जिसमें इनपुट I व आउटपुट O द्वार होते हैं। दो द्वार है ना, इसमें कितने द्वार होते हैं, दो गेट होते हैं। एक तो आपका कहलाएगा इनपुट I और एक आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट O द्वार होते हैं। इन द्वारों का खुलना, इन द्वारों का, ये जो गेट है इनका खुलना, इन द्वारों का खुलना पिस्टन की गति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पिस्टन की गति पर। इन द्वारों का खुलना पिस्टन की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप कि पेट्रोल इंजन के अंदर क्या हो रहा है, जो द्वार हैं उनका खुलना, इन द्वारों का खुलना, एक मिनट थोड़ा सा ये सही नहीं है, इन द्वारों का खुलना पिस्टन की गति पर निर्भर करता है। और सिलेंडर के बाहर स्थित कार्बोरेटर से, जो कार्बोरेटर है ना वहाँ से सिलेंडर के बाहर स्थित कार्बोरेटर से वायु तथा पेट्रोल का उचित मात्रा में मिश्रण, वायु तथा पेट्रोल का उचित मात्रा में मिश्रण है ना, किस किस का, वायु और पेट्रोल का। तो वायु तथा पेट्रोल का उचित मात्रा में मिश्रण द्वार I से प्रवेश कराया जाता है। कौन से गेट से, गेट I से प्रवेश कराया जाता है। देखो पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ, खुद बैठ के देखो। तो आपको भी क्या, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अभी तक आपका एक पेपर हुआ है, काइनेटिक थ्योरी है ना, थर्मोडायनेमिक्स का एक ही पेपर हुआ है, जो फोर्थ ईयर वाले बच्चों ने दिया था। पेपर उठा के देखना, इतना शानदार पेपर आया कि पाँचों की पाँचों यूनिट के क्वेश्चन आपके बैठ गए। इसलिए मैं चीज़ें वही आपको बताता हूँ, हालांकि सिलेबस में पूरा करवाता हूँ, टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आपको कौन सा क्वेश्चन आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ना, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। तो अपन ने देखा कि उचित मात्रा में मिश्रण I से प्रवेश कराया जाता है। सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग लगा होता है, सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग, जो मैंने आपको पहले बोला था, सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग लगा होता है
है ना। सिलेंडर में क्या होता है, एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में, जो वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में क्या करेगा कि वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में उचित क्षण पर चिंगारी, अंदर है ना चिंगारी उत्पन्न होगी, उचित क्षण पर चिंगारी उत्पन्न करता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक है, जो वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में क्या होगा, उचित क्षण पर चिंगारी उत्पन्न करता है। और ये इंजन 4 प्रक्रम यानी 4 स्ट्रोक, ये इंजन 4 प्रक्रम है ना, 4 स्ट्रोक में यह इंजन 4 प्रक्रम 4 स्ट्रोक में एक चक्र पूरा करता है, यानी एक पूरा कार्य होगा उसमें 4 प्रक्रम लगेंगे, है ना। कि यह इंजन 4 प्रक्रम में एक चक्र पूरा करता है, 4 स्ट्रोक में एक चक्र पूरा करता है, इसलिए इसे एक चक्र पूरा करता है, 4 प्रक्रम में एक चक्र पूरा करता है, इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, है ना। कभी कभी अपन इसको 4 स्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसका दूसरा नाम अपन क्या बता सकते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन भी। तो ये तो प्रोसेस चलेगा। अब प्रोसेस कैसे होगा, वो 4 प्रक्रम में, कितने प्रक्रम में पूरा होगा इसका प्रोसेस, 4 प्रक्रम में पूरा होगा। तो चलो आइए इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। आपका टॉपिक था ऑटो या पेट्रोल इंजन। तो अपन ने इसमें देखा कि इस प्रकार के इंजन में एक गतिशील युक्त सिलेंडर होता है। सिलेंडर कौन सा होता है, गतिशील होता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट 2 गेट होते हैं। इन गेट का खुलना किस पर डिपेंड करता है, पिस्टन की गति पर निर्भर करता है। सिलेंडर के बाहर स्थित कार्बोरेटर से, जो बाहर कार्बोरेटर होता है वहाँ से वायु तथा पेट्रोल का उचित मात्रा में मिश्रण, है ना। गेट आई से अपन अंदर प्रवेश कराएंगे। और सिलेंडर में क्या होता है, एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में उचित क्षण पर, एक पर्टिकुलर कोई टाइम होगा उस पर क्या करेगा, एक चिंगारी उत्पन्न करेगा। और यह इंजन आपका 4 प्रक्रम में एक चक्र पूरा करता है। 4 इंजन लगेंगे तब जाके एक चक्र पूरा होगा, इसलिए इसे 4 स्टेज या 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आइए अब अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसकी कार्यविधि। वही पहला प्रक्रम दूसरा प्रक्रम है ना। अब आपका टॉपिक हो जाएगा कार्यविधि। 4 स्ट्रोक में पूरा कंप्लीट होगा, वर्किंग उसको अपने को देखना है। यस, वर्किंग। तो भरण स्ट्रोक पहला क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ना, चार्जिंग स्ट्रोक। पहला कौन सा आपका, भरण स्ट्रोक, जिसको अपन भर रहे, चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग स्ट्रोक। ठीक है, भरण स्ट्रोक। तो आइए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम के बाद अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसे हो जाएगा। है ना, और ये और ये, ठीक। और ये हो गया। और फिर उसके बाद इसमें है ना गतिशील होता है, ये इस प्रकार आपका पिस्टन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ना ध्यान से बनाइएगा। आपको जो पिस्टन हो जाएगा ऐसे अंदर की ओर गति करते हुए, ऐसे अंदर की ओर, है ना, बाहर की ओर गति करते हुए, सॉरी। एक बार पहले मैं पूरा डायग्राम बना दूँ ऐसे, है ना। और ये पूरा ऐसे इसके अंदर रहेगा
और इसकी गति का एरो ये हो जाएगा, है ना, इसकी गति का एरो ये हो जाएगा। एक एरो आपका ऐसे हो जाएगा। जब बाहर की ओर गति करेगा तो क्या चीज़ें होती है ना, यही चीज़ें अपने को देखनी। ये आपका आई द्वार जहाँ से अंदर एंटर होगा, है ना, आई गेट, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ एस, और ये आपका ओ द्वार जो फिलहाल बंद है ना, ये आपका ओ द्वार, ये पिस्टन पी है ना, बाहर की ओर गतिशील है। ये एरो है ना, ये एरो बता रहा है आपको बाहर की ओर गतिशील। तो चलो आइए अपन इस चार्जिंग स्ट्रोक में लिखते हैं। क्या लिखना आपको कि इस स्ट्रोक में वायु कितनी लेंगे अपन, 98%। वायु बहुत ज़्यादा लेते हैं अपन, है ना, वायु 98% तथा पेट्रोल वाष्प 2% का उचित मिश्रण, है ना, ये चीज़ें भर ली। और इनका जो उचित मिश्रण है वो पिस्टन के बाहर की ओर गति करते हुए, उचित मिश्रण पिस्टन के बाहर की ओर गति करते हुए एक वायुमंडलीय दाब पर, है ना, एक एटॉमिक मास टेम्परेचर, एक वायुमंडलीय दाब पर सिलेंडर में आई से प्रवेश कराते हैं। सिलेंडर में आई से प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ये हो गया, आप इसको चार्जिंग स्ट्रोक हो गया। आई से प्रवेश कराते हैं। इसे सूचक आरेख में ए बी से प्रदर्शित करेंगे। इसे ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें इसे सूचक आरेख में ए बी से प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ बनाएंगे तब आप देखना। ये आपका पहला कंप्लीट, ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। देखो चार्जिंग स्ट्रोक डायग्राम ऐसे बनेगा, आई एस और ओ डायग्राम बन गया। देखो अब मैं पेन से कर रहा हूँ ना, तो आई से अपने अंदर एंटर मारेंगे, पी पिस्टन, ये एरो है ना, ये एरो के पिस्टन बड़ा हो रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक गतिशील पिस्टन है, तो इसको अपन ने एरो ऐसे बताया। एरो ऐसे बताने का मतलब ये इधर चलेगा, जब ये इधर चलेगा मतलब इसका मतलब बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। ओ गेट आपका बंद है, एस आपका स्पार्क प्लग है, और ये आपको चीज़ बताया। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 4 स्ट्रोक में से पहला स्ट्रोक है आपका चार्जिंग स्ट्रोक। उस चार्जिंग स्ट्रोक में अपन ने क्या देखा कि इस स्ट्रोक में वायु अपन कितनी लेंगे, 98% तथा पेट्रोल वाष्प में कितनी लेंगे, 2%। इसका उचित मिश्रण पिस्टन के बाहर की ओर गति करते हुए, पिस्टन है ना, उसके बाहर की ओर गति करते हुए, क्योंकि पिस्टन बढ़ेगा तभी जाकर वो मिश्रण सारा उसके अंदर समा रहा है। पिस्टन बाहर बढ़ रहा है और मिश्रण क्या हो रहा है, सारा अंदर समा रहा है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर सिलेंडर में आई से प्रवेश कराते हैं। और इससे जब ध्यान रखिएगा ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ ए बी में जो होगा ना, ए बी क्या चीज़ है, ए बी है आपका कि उसका पेट्रोल और वायु के मिश्रण का अंदर की ओर प्रवेश करना है, या यूँ कह दो चार्जिंग स्ट्रोक। ए बी किसको बता रहा है, चार्जिंग स्ट्रोक को बता रहा है। सूचक आरेख में ए बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया। अब अपन करते हैं इसका सेकंड प्रोसेस, संपीड़न स्ट्रोक, जहाँ पर अंदर कार्य होगा। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेस स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेस। अंदर कार्य हो रहा है, इसको छोटा कर रहे हैं अपन, है ना, कंप्रेस स्ट्रोक, है ना। अब क्या होगा, अंदर अपना प्रोसेस चलेगा। इसमें क्या था, इसमें आपका जो ये था, ये बाहर की तरफ निकल रहा था। माइक क्या, एक मिनट, थोड़ी देर रुक जा। इसमें ये अंदर की ओर जाएगा। अगले वाला डायग्राम में क्या होगा, ये आपका पूरा अंदर चलेगा। कैसे, देखिए अपन इसका डायग्राम वापस देखते हैं। कंप्रेस स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, ये अपना सिलेंडर है। अब इसमें आपके तीनों गेट बंद हो जाएंगे, सिर्फ ये थोड़ा सा एस वाला खुला रहेगा, ये हल्का सा ये एस वाला आपका खुला रहेगा, बाकी आपके दोनों गेट बंद हो जाएंगे। और ये आपका पिस्टन बन गया,
है ना। इसमें सिर्फ ये एस जो आपका स्पार्क प्लग है ना, ये इस प्रकार लगा हुआ है। बाकी इसमें आई गेट भी बंद कर दिया और अपन ने ओ गेट भी बंद कर दिया, ठीक है। और 12-20 पे फ्री, ये और है ना, ये हो गया। और इसके अंदर अपन पिस्टन को अंदर की ओर गतिशील करते हुए बताएंगे। तो ये एरो आपका ऐसे आ जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ऐसे, ये हुआ, ये हुआ और ये है ना, इसके अंदर आपका पिस्टन अंदर की ओर गतिशील हो रहा है। ठीक, आई एस ओ ये चीज़ हो गई। पी पिस्टन, अब इसमें पिस्टन देखो ये एरो बता रहा ना अंदर की ओर गतिशील हो रहा है, ये हो गया आपका कंप्रेस स्ट्रोक। तो चलो आइए अब इसमें लिखना शुरू कर देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रोक में क्या हो रहा है। द्वार आई वे ओ दोनों बंद हो जाते हैं, द्वार आई वे ओ दोनों बंद होते हैं। ओ तो वैसे है ही बंद, तो भी अपन लिख रहे हैं इसको, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा आपका, ओ तो वैसे ही बंद था ही, लेकिन अपने यहां पर आई को भी बंद कर दिया, ठीक है। और पिस्टन की अंदर की ओर गति के कारण, पिस्टन की अंदर की ओर गति के कारण, अब पिस्टन देखो आपका अंदर गतिशील हो रहा है ना। ये एरो बता रहा देखो अंदर जा रहा मतलब कंप्रेस लग रहा है, ये दब रहा है, दबने का मतलब फिर अंदर कार्य हो रहा है। इस पिस्टन के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रकार से कार्य हो रहा है। डायग्राम बन गया। अब मैं एरो लगाऊं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है ना, एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। तो पिस्टन की अंदर की ओर गति के कारण वायु और पेट्रोल के मिश्रण का, वायु और पेट्रोल के मिश्रण का, अंदर की ओर गति के कारण वायु और पेट्रोल के मिश्रण का अति शीघ्रता से संपीड़न होता है। अति शीघ्रता से संपीड़न होता है ना। वायु और पेट्रोल के मिश्रण का क्या हो रहा है, अंदर संपीड़न हो रहा है। अति शीघ्रता से संपीड़न होता है जिससे इसका ताप लगभग, जिससे इसका ताप लगभग कितना हो जाता है, ताप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए किसका ताप, वायु और पेट्रोल का मिश्रण, क्योंकि कंप्रेस हो गया, दब रहा है, दबाव लग रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना। इसका ताप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे सूचक आरेख में BC से प्रदर्शित करेंगे, है ना। इसे जो ग्राफ बनाएंगे ना अपन, इसे सूचक आरेख में BC से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ग्राफ का भी आप साथ के साथ समझते जा रहे हैं अपन। इसे सूचक आरेख में BC से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, AB किसको बताया, AB बताया अपन ने चार्जिंग स्ट्रोक को, जिसके अंदर I को अंदर एंटर मारना, I से पेट्रोल वायु का मिश्रण अंदर जाना, ठीक है। फिर संपीड़न स्ट्रोक में अपन ने 2 ग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर ही अपन ने 2 ग्राफ बनेंगे। AB से BC क्या बना, BC बना कि जहां इस गैस का संपीड़न और इसका ताप लगभग कितना पहुंच गया, 600 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसे सूचक आरेख में BC से प्रदर्शित करेंगे। उसी क्षण जैसे ही टेम्परेचर ये हुआ, इसमें और लिखना है ना आगे, तो उसी क्षण आप लिखोगे ऐसे, उसी क्षण क्या हो जाएगा कि स्पार्क प्लग S में, उसी क्षण स्पार्क प्लग, जो आपका स्पार्क प्लग है ना S, उसमें उसी क्षण स्पार्क प्लग S में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। उसी क्षण स्पार्क प्लग S में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण प्रज्वलित मतलब जलने लग जाएगा, जिससे वायु
तथा पेट्रोल का मिश्रण, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण प्रज्वलित हो जाता है। प्रज्वलित, जलने लग जाएगा ना, प्रज्वलित हो जाता है। चिंगारी कब में उत्पन्न होगी? जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया। आपको पता है जैसे ही अपन दो पत्थर को रगड़ोगे, आप रगड़ते जाओगे, जब अचानक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, उन दोनों के बीच की हीट बढ़ने लग जाएगी, अचानक से चिंगारी उत्पन्न होती नहीं होती? वही चीज़ यहाँ पर हो रही है ना, कि स्पार्क प्लग्स एस में चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण क्या हो जाएगा? प्रज्वलित हो जाता है, जिससे वायु का ताप या उस मिश्रण का ताप एक ही बात है ना, वायु बोलो या मिश्रण बोलो एक ही बात है, जिससे वायु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस, देखो कितना बढ़ गया, देखो 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तथा दाब 15 ATM हो जाता है, तथा दाब 15 ATM हो जाता है। दाब कितना हो जाएगा? 15 ATM हो जाएगा। इसे आरेख में CD द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आरेख में CD द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे आरेख में अपन किसे दर्शाएंगे? CD से दर्शाएंगे। देखिए आपका चार्जिंग स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्रेस स्ट्रोक भी हो गया। कंप्रेस स्ट्रोक पिस्टन अंदर की ओर गति करेगा, दोनों द्वार आपके क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, इस स्ट्रोक में द्वार आई वे ओ दोनों क्या होते हैं? बंद होते हैं, और पिस्टन की अंदर की ओर गति के कारण, पिस्टन अंदर की ओर गति करेगा तो वायु और पेट्रोल के मिश्रण का अति शीघ्रता से क्या होता है? संपीड़न होता है, जिससे उसका ताप लगभग कितना हो जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। स्टार्टिंग में 600 डिग्री हुआ, इसे ग्राफ में अपन किससे दर्शाएंगे? BC से दर्शाएंगे। और उसी क्षण आगे क्या हो जाता है अपने पास? उसी क्षण स्पार्क प्लग्स एस में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है, जलने लग जाता है, जिससे अब वायु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस और दाब कितना हो जाता है? 15 ATM हो जाता है। इसको अपन ग्राफ में किसे दर्शाएंगे? CD से दर्शाएंगे, है ना। इसी के अंदर देखो 3 ग्राफ बने, इसी के अंदर कितने करो बने आपके? 3 करो बन गए। अब है आपका वर्किंग, जहाँ पर कार्य होगा, है ना। तो कार्य स्ट्रोक नंबर 3 है आपका कार्य स्ट्रोक, जहाँ पर क्या होगा? काम होगा। वर्किंग स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक, है ना, यहाँ पर अब कार्य हो रहा है। वही वापस चीज, डायग्राम आपका बनेगा ऐसे कैसे, है ना। ये आपका पिस्टन युक्त एक सिलेंडर है, ओके। ये आपका पिस्टन युक्त सिलेंडर हो गया, और इसी में है ना, पिस्टन युक्त सिलेंडर हो गया, और इसी में क्या हो जाएगा आपके पास? पिस्टन अंदर की ओर गतिशील होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, है ना। पिस्टन नहीं, सॉरी, बाहर की ओर, इसमें वापस पुनः बाहर की ओर हो जाएगा, वापस आपका पिस्टन क्या हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये गेट पुनः बंद ही रहेंगे, गेट कोई खुला नहीं रहेगा ना, ये ऐसे, है ना। ये आपका पिस्टन पुनः बाहर की ओर गतिशील रहेगा, ठीक। ये बाहर की ओर गतिशील रहेगा तो ये ऐसे नीचे बढ़ेगा ना, ये थोड़ा एरो गलत लगा दिया अपन। जब ये बाहर की ओर गतिशील रहेगा तो इसका मतलब ये बढ़ेगा ऐसे, है ना। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वही आई गेट, स्पार्क प्लस एस, ओ गेट, पिस्टन पी, और ये पिस्टन आपका बाहर की ओर गतिशील है। तो अब कार्य स्ट्रोक में क्या हो रहा है? तो अपन लिखेंगे कि इस स्ट्रोक में उच्च ताप व दाब पर, इस स्ट्रोक में
उच्च ताप व दाब पर, है ना, इस स्ट्रोक में उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित मिश्रण व संपीड़ित मिश्रण का उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित मिश्रण का रुद्धोष्म प्रसार होता है ना। संपीड़ित मिश्रण का क्या होता है? रुद्धोष्म प्रसार होता है ना। ध्यान से देखिएगा कि इस स्ट्रोक में उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित मिश्रण का रुद्धोष्म प्रसार होता है, जिससे पिस्टन बाहर की ओर गति करता है, जिसमें पिस्टन, डायग्राम दिख रहा है, जिसमें पिस्टन बाहर की ओर गति करता है ना। जिसमें पिस्टन क्या होगा आपका, कि आपका पिस्टन बाहर की ओर गति करता है और धीरे धीरे मिश्रण के, जो अंदर मिश्रण बना हुआ ना, धीरे धीरे मिश्रण के ताप व दाब में कमी आ जाती है। मिश्रण के ताप व दाब में कमी आ जाती है ना। धीरे धीरे आपका मिश्रण क्या हो जाएगा, ताप और टेम्परेचर दोनों कम होगा। इसे आरेख में DE, AB, CD, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, DE हो गया, है ना। DE से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आरेख में DE से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट वर्किंग स्ट्रोक, है ना। वर्किंग स्ट्रोक देखिए आपका, वर्किंग स्ट्रोक में भी क्या होगा, गेट दोनों बंद ही रहेंगे, जैसा कि दिख रहा है अपने को डायग्राम में। I, S और O तीनों कंप्लीटेड आपके बंद है, कोई भी खुला हुआ नहीं है। इसमें वापस पिस्टन पुणे बाहर की ओर गति करेगा। देखिएगा, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, ऐसे चल रहता है। तो इस स्ट्रोक में उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित मिश्रण का क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है, जिसमें पिस्टन क्या होता है, बाहर की ओर गति करेगा। पिस्टन बाहर की ओर गति करता है और धीरे धीरे मिश्रण के ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर में इतनी कमी आ जाती है कि इसे आरेख में DE द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब लास्ट एक और बचा, वो है आपका रेचन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, है ना। जो आपका नंबर 4 बचा हुआ है वो है आपका रेचन स्ट्रोक। रेचन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, है ना। रेचन स्ट्रोक, तो वही रेचन स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, अब द्वार आई खुल जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया डायग्राम। डायग्राम अपन एक काम करते, थोड़ा नीचे एक बार देख लेता हूँ, अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको अपन नीचे लेंगे, है ना। ये हो गया, और नहीं बन पाएगा, नहीं बैठेगा ना। डायग्राम अपन नीचे ले लेते हैं, इसमें अपन सिर्फ थोड़ी ले लेंगे। यहाँ पर रेचन स्ट्रोक है ना, उसका चौथे का डायग्राम अपन यहाँ ले रहे हैं ना। या आप चाहो तो इसको मिटा ही दो, यहाँ पर इसको अपन नीचे ही ले लेते हैं, है ना। इस पेज पे ले लेते हैं अपन। रेचन स्ट्रोक नंबर 4 है आपका रेचन स्ट्रोक, है ना। जिसको अपन बोलेंगे एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट होता ना, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है। अब इसमें वापस वही डायग्राम बनाइए आप। ये हो गया, ये हो गया, और ये चीज़ हो गई। ठीक। ये आपका पिस्टन यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है। ये आपका पिस्टन बंद हो गया यहाँ पर, और इसमें वापस पुनः अंदर की ओर गतिशील होगा। इसमें पुनः आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर गतिशील होगा, है ना। अंदर की ओर गतिशील होगा, इसका मतलब आपका डायग्राम ऐसे आ जाएगा।
इसमें आपका पिस्टन क्या होगा, अंदर की ओर गतिशील होगा। ठीक है, ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे अंदर की ओर गतिशील होगा। और वही आई गेट स्पार्क प्लस एस, ओ गेट खुल जाएगा और ये आपका पी पिस्टन। ठीक है ना। रेचन स्ट्रोक एग्जॉस्ट जो आपका लास्ट प्रक्रम बचा हो ना, अपन इसमें देखा था ना, ये इंजन क्या करता है, ये इंजन 4 प्रक्रम में अपना कार्य पूरा कंप्लीट करता है। इसको अपन एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे कि अंत में द्वार ओ खुल जाता है। इसमें अपन क्या लिखेंगे, अंत में द्वार ओ खुल जाता है ना, अंत में द्वार ओ खुल जाता है, जिससे कम ताप व दाब पर, जिससे कम ताप व दाब पर, जिससे कम ताप व दाब पर अनुपयुक्त गैस का मिश्रण, अनुपयुक्त जो गैस काम में नहीं आती ना, अब अपन उसको यूज नहीं ले सकते, अनुपयुक्त गैस का मिश्रण, जिससे कम दाब व ताप पर अनुपयुक्त गैस का मिश्रण बाहर निकल जाता है। वो गेट से बाहर निकल जाएगा, है ना, मिश्रण बाहर निकल जाता है ना, वो गेट का मिश्रण बाहर निकल जाता है और नए चक्र को प्रारंभ करने के लिए, और नए चक्र को प्रारंभ करने के लिए, और नए चक्र को प्रारंभ करने के लिए, नए चक्र को प्रारंभ करने के लिए फिर से सिलेंडर क्या हो जाता है आपका, खाली हो जाता है ना, फिर से सिलेंडर खाली हो जाता है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें पूरी कंप्लीट। इसे सूचक आरेख में ई से दर्शाते हैं। इसे सूचक आरेख में, इसे सूचक आरेख में ई से दर्शाते हैं। ये आपका पूरा पेट्रोल इंजन कंप्लीट इससे सूचक आरेख में ई से दर्शाते हैं। इस प्रकार पेट्रोल इंजन में, इस प्रकार पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक द्वारा, 4 स्ट्रोक द्वारा एक चक्र पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है। ठीक है, इस प्रकार पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक, कितने स्ट्रोक हो जाएंगे यहाँ पर, 4 स्ट्रोक, और 4 स्ट्रोक के द्वारा आपका एक चक्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पूरा पेट्रोल इंजन कंप्लीट है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, रेचन स्ट्रोक, है ना, फिर उसके पहले कार्य स्ट्रोक, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेस स्ट्रोक, और फिर चार्जिंग स्ट्रोक, ये चारों विधियाँ। और उससे पहले ऑटो या पेट्रोल इंजन अपन ने शुरुआत की थी, है ना। तो एक बार आइए अपन इसको शॉर्ट में फटाफट वापस देख लेते हैं कि ऑटो या पेट्रोल इंजन क्या होता है। इस प्रकार के इंजन में एक गतिशील युक्त सिलेंडर होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें इनपुट आई और आउटपुट क्या होता है, 2 गेट होते हैं। इन द्वारों का खोलना किस पर डिपेंड करता है, पिस्टन की गति पर निर्भर करता है। सिलेंडर के बाहर स्थित कार्बोरेटर से वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण, है ना, उचित मात्रा में मिश्रण द्वार आई से प्रवेश कराया जाता है। आई से तो प्रवेश करेगा, ओ से जो उष्मा बच गई अनुपयोगी गैस, उसको अपन ओ से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग भी लगा होता है, जो वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण में उचित क्षण पर क्या करता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। और ये इंजन 4 प्रक्रम में अपना एक चक्र पूरा करेगा, इसलिए इसको अपन 4 स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं ना, 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। तो चलो आइए, सबसे पहले वाला हो गया इसका चार्जिंग स्ट्रोक। ग्राफ पूरा डायग्राम देखिए, ये आपका सिलेंडर बना हुआ है, इसमें आई, एस और ओ, आई और ओ 2 द्वार है। एस आपका यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्टार्टिंग में पहले वाले चार्जिंग स्ट्रोक में आपका आई गेट खुला हुआ है ना। चार्जिंग स्ट्रोक आप ध्यान से देखिए, उसमें क्या हो रहा है, आई गेट खुला हुआ है। और पिस्टन को एरो देखिए, ये एरो देखिए आप, और ये वाला एरो देखिए, मतलब पिस्टन को अपन बाहर की ओर गतिशील हो रहा है। बाहर की ओर गतिशील हो रहा है मतलब पिस्टन की साइज़ बढ़ रही है। ये जो एरो क्या बता रहा है, पिस्टन की साइज़ को बता रहा है। तो क्या होता है, इस स्ट्रोक में वायु तो 98% तथा पेट्रोल वाष्प कितना लेंगे अपन, 2% का उचित मिश्रण पिस्टन के बाहर की ओर गति करते हुए एक वायुमंडलीय दाब पर, पिस्टन के बाहर की ओर गति करते हुए एक वायुमंडलीय दाब पर सिलेंडर में आई से प्रवेश कराते हैं।
ठीक है। इसे सूचक आरेख जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना, इसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, ए बी से। ध्यान रखना ग्राफ ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द्वार आई से वायु और पेट्रोल का मिश्रण को अंदर की ओर प्रवेश कराना, ठीक है, ये बताएगा आपका ए बी। फिर उसके बाद आपका दूसरा स्ट्रोक हो गया आपका कंप्रेस स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक। इस संपीड़न स्ट्रोक में भी डायग्राम वो का वही रहेगा। अब इसमें तीनों गेट बंद हो, मतलब आई भी बंद कर दिया, ठीक है, और ये पिस्टन के एरो ऐसा आ गया, मतलब अब अंदर की ओर गतिशील होगा, इसका मतलब इसकी साइज छोटी होगी। तो इसमें अब दो ग्राफ, कंप्रेस स्ट्रोक में मेन सब कुछ चीज़ बड़ी होती है, इसमें क्या होता है दो ग्राफ बनेंगे आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है देखिए, इस स्ट्रोक में द्वार आई वे और दोनों बंद होते हैं, और तो हल्के होते हैं, तो भी अपन लिख लें यहाँ पर। और पिस्टन की अंदर की ओर गति के कारण वायु और पेट्रोल मिश्रण का अतिशीघ्र से क्या होता है, कंप्रेस होता है। यहाँ पर अतिशीघ्रता से उसका संपीड़न होता है, जिससे इसका ताप लगभग कितना 600 डिग्री सेल्सियस, अभी तक इसका ताप कितना पहुँच जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सूचक आरेख में किसे दर्शाएंगे, BC। BC किसको दर्शा रहा है ग्राफ में कि इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना, ठीक है। फिर क्या होगा कि उसी क्षण स्पार्क प्लग एस में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण कितना हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, जिससे वायु का ताप लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और दाब कितना हो जाता है 15 atm हो जाता है। इसी आरेख में किसे दर्शाएंगे अपन, CD द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चार्जिंग स्ट्रोक। फिर उसके बाद वर्किंग स्ट्रोक वापस देखिए वही, तीनों गेट बंद है। अब पिस्टन को बाहर की ओर गति करा दिया, हर बार देखो एक बार बाहर की ओर, एक बार अंदर की ओर, पुनः बाहर की ओर और अंदर की ओर। तो इस स्ट्रोक में उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित मिश्रण का अपन क्या करते हैं, रुद्धोष्म प्रसार होता है, जिससे पिस्टन बाहर की ओर गति करता है और धीरे धीरे क्या होता है, मिश्रण के ताप व दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ पर ताप और दाब क्या होगा, कम होगा। इसे आरेख में किसे दर्शाएंगे अपन, DE से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कार्य स्ट्रोक और लास्ट हो जाएगा आपका 4 नंबर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसको अपन बोलेंगे रेचन स्ट्रोक। तो अंत में ये एक O गेट खोल दिया, पिस्टन पुनः देखो अंदर की ओर गतिशील हो रहा है। अंत में द्वार O खुल जाता है, जिससे कम ताप व दाब पर अनुपयुक्त गैस का मिश्रण, जो गैस काम में नहीं आती इसलिए उसको अनुपयुक्त बोल दिया, अनुपयुक्त गैस का मिश्रण बाहर निकल जाता है और नए चक्र को प्रारंभ करने के लिए फिर से सिलेंडर खाली हो जाता है। इसे सूचक आरेख में DA से दर्शाते हैं, EA से। इस प्रकार पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक द्वारा एक चक्र पूरा होता है। ये कंप्लीट। अब एक ग्राफ और बना लेते हैं, जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे इसका मतलब ये पूरा टॉपिक नहीं हो आपका, इसलिए अपन ग्राफ भी इसका पूरा कर लेते हैं। चलो आइए, ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका, ग्राफ ऐसे बनेगा आपके पास, वही है ना, P व V के मध्य अपन ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इधर P हो गया आपका और इधर आपका V हो गया, ठीक है। ग्राफ जो आएगा उसकी शुरुआत ऐसे हो जाएगी, यस, एक मिनट रुकिएगा आप, ठीक है, ऐसे गया और आगे लेंगे इसको अपन, ऐसे पहुंचा और फिर उसके बाद ऐसे आएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद ऐसे आएगा, है ना, फिर उसके बाद ऐसे आएगा, है ना, और फिर आगे ऐसे मिल जाएगा। ये ग्राफ इसका ऐसे चलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। पेट्रोल इंजन का जो कर्व बना गया उसी अवस्था के अनुसार ये चलेगा, है ना। ये आप चीज़ ध्यान से देखिएगा, एरो बता देते हैं अपन, ये ऐसे गया, 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 पुनः ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ में, A B C D और E। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक तो मिल रहा है AB। AB किसको बता रहा है कि सिलेंडर में AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कार्य स्ट्रोक के अंदर है, पहला बर्न स्ट्रोक है ना, उसके अंदर है ना, बर्न स्ट्रोक के अंदर है। तो सिलेंडर में AB किसको रिप्रेजेंट करता है कि सिलेंडर में I द्वार से वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण का प्रवेश, वायु तथा पेट्रोल मिश्रण का प्रवेश। आप लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, है ना, पेट्रोल मिश्रण का प्रवेश, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप नहीं लिखोगे, अपने ग्राफ में पहले ही बता दी, इसलिए आपको लिखना जरूरी नहीं है ना, आप है ना इनको मत लिखिए,
बस ऐसे समझ लीजिए आप कि ए बी किसको बता रहा है, वायु तथा पेट्रोल के मिश्रण का प्रवेश, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी किसको बता रहे हैं, बी सी और सी डी दोनों संपीड़न स्ट्रोक में, बी सी और सी डी दोनों किस में, संपीड़न स्ट्रोक में। ये कब होता है, जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, तब बताएगा बी सी। और सी डी किसे बताएगा, सी डी बताएगा आपको जब टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, अंदर जल जाएगा ना, तब तक कितना पहुँच जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, डी ई किसको बताएगा, डी ई बताएगा कि अब इसका टेम्परेचर कम होना, दाब व ताप में कमी आ जाती ना, दाब व ताप में कमी, वो इसको बताएगा, ठीक है। और ई ए पुनः उस पूरा चक्र कंप्लीट हो जाएगा और पुनः वहाँ पहुँच जाएगा आई द्वार के, ओ द्वार के पास, ओ गेट के पास पहुँच जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है ना, ये नॉर्मल आपको है ना, वैसे अपन लिख दी इसलिए आपको एक करना जरूरी नहीं, नॉर्मल समझने के लिए। तो आपका पेट्रोल इंजन पूरा कंप्लीट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सारा जितना भी प्रोसेस आपने करा दिया, ऑटो है, पेट्रोल इंजन, इसकी कार्यविधि के चारों स्ट्रोक आपके कंप्लीट है ना। तो आज का आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन की कार्यविधि को समझाइए, पेट्रोल इंजन की कार्यविधि को समझाइए, है ना। इस क्वेश्चन को आप घर पे अच्छे से टाइम मिले तब ध्यान से कीजिएगा, पेट्रोल इंजन की कार्यविधि को समझाइए। तो आज के लिए बस इतना सा ही, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे ध्यान से पढ़िएगा, जो भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, है ना।